ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब देखिए स्टॉक हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पे दो तरह के स्टॉक दे रखे हैं आपके, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा जो अगर नीचे क्लोजिंग दे रखा है तो ये ओपनिंग होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, हम नाम लिख देते हैं किस किस चीज में आएंगे, ये आएगा ट्रेडिंग में। ठीक है, कैश आता है हमारा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस नाम रख रहा है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में, एसेट लिख दे रहा है। ठीक है, एसेट साइड में। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज ये ट्रेडिंग में आएगा आपका। ठीक है, हमने कल फॉर्मेट बनवाया था उसके थ्रू ही कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग में आएगा, ड्राइंग आपका बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी के साइड। ठीक है, वेजेस आपका किस में आएगा, वेजेस आपका ट्रेडिंग में आएगा, मशीनरी आपका किस में आएगा, एसेट साइड आएगा। ठीक है, लायबिलिटीज में, उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। ठीक है, डेब्टर्स भी एसेट साइड आएगा। ठीक है, अब देखिए पोस्टेज ये आएगा आपका P&L अकाउंट में। ठीक है, अब सन्डे एक्सपेंसेस हमने बताया था, एक्सपेंसेस आपके जितनी भी होंगे वो सारे आपके P&L में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा आपका P&L में। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर किस में होगा आपका, फर्नीचर आएगा आपका एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, रेंट आपका आएगा P&L में। ठीक है, अब अगर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर आपका आएगा लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और कैपिटल आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब क्या कर लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और देखिए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपका, देखिए क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है फॉर्मेट के नीचे। तो ये आप जब फॉर्मेट के नीचे कोई चीज दे रखी होती है तो वो दो जगह आती है, हमने बताया था कल हमारे समाज में दो जगह आती है। ठीक है, तो फॉर्मेट नीचे तक है, ये दो जगह आएगा। ठीक है, और दो जगह कौन कौन सी आएगा, देखिए तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। ठीक है, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और एक एसेट साइड में। ठीक है, ठीक है, हमारे पास तो कॉपी पे नोट हो रहा है इसलिए आपको जरूरत है इसे नोट करने की। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले बनाएंगे हम क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग और P&L हम एक में ही कर दे रहे हैं। ठीक है, दी पहले क्या था हमारा स्टॉक, स्टॉक जिसे हमने बोला था आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये कितना था हमारा 20,000 रुपए, हमने लिख दिया 20,000 रुपए। ठीक है, फिर था हमारा, हमने बोला था क्या है, परचेज, परचेज लिख देंगे। पहले नोटिस करेंगे परचेज रिटर्न है या नहीं। देखिए परचेज रिटर्न था नहीं क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, अगर परचेज रिटर्न होता, आप देखिए कैसे करते हैं हम, 1,90,000। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न होता है यहाँ पे तो परचेज रिटर्न की वैल्यू लिखकर उसमें से माइनस करके वैल्यू को यहाँ लिख देते, लेकिन अब क्या है परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो 1,90,000 पूरे के पूरे यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज, हमने ट्रेडिंग की चीजें आपको बताई दी है कौन कौन सी चीजें कहाँ आएंगी। ठीक है, तो अब आ रहा है आपका ट्रेडिंग ऑन परचेज, कितना है 1,500 रुपए। ठीक है, अब क्या आ रहा है, वेजेस, वेजेस कितना है आपका 55,000। ठीक है, अब देखिए डेबिट की सारी अमाउंट उतर चुकी है, अब क्रेडिट की देखिए सेल्स दे रखा है। अब इसमें सेल्स रिटर्न होता तो हम यहाँ पे लिखकर माइनस कर देते, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब हम पूरा पूरा ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और क्या चीज दे रखी है, अब देखिए कुछ नहीं दे रखा, नीचे दे रखा था आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने बोला था हम ट्रेडिंग के P&L साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे, कितना है आपका 8,000। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट के अंदर ही है, ठीक है, अभी तो फॉर्मेट के बाहर था तो हमने दो
लिए लिया, लेकिन अगर फॉर्मेट के अंदर ही है आपका क्लोजिंग स्टॉक तो केवल आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो इधर आएगा, ग्रॉस लॉस निकलता है तो इधर। इसके लिए इतनी जगह छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम उतार लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या चीज आएंगी, देखिए आप आएगा पोस्टेज। ठीक है, पोस्टेज कितना दे रखा है आपका, 300 रुपये। ठीक है, सन्डे एक्सपेंसेस आएगा कितना है, सन्डे एक्सपेंसेस 1700 रुपये। ठीक है, रेंट आएगा, रेंट कितना दे रखा है आपका, 4500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई प्रॉफिट दे नहीं रखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। पहले देखिए आपको कितनी वैल्यू कहाँ गई, देखिए 1,90,000, 20,000 कितने हो गए, 2,10,000, 2,10,000 और 55,000। देखिए जोड़ लेंगे, 2,10,000 और कितना है आपका 55,000, 2,65,000 हो गए। ठीक है, और ये कितने हैं 1,500। तो आपका आ रहा है पूरा टोटल 2,66,500। अब देखिए वहां का टोटल देखिए 2,45,000 कितना है आपका 8,000, 8 और 5 13, 4 5। देखिए अब कौन सी वैल्यू ज्यादा आ रही है, देखिए इधर वाली। ठीक है, इधर वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हम इधर लिखेंगे 266,500। ठीक है, जहां जो वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वो दोनों साइड लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे। ठीक है, लिख ली दोनों साइड वैल्यू। अब इस वाली वैल्यू, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे 253,000। ठीक है, 0531। ठीक है, कितना आया आपका 13,500। अब जहां कम वैल्यू होती है वहां लिखते हैं, तो कम वैल्यू वहां की थी तो वहां लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे होगा तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका क्या, यहाँ पे आ रहा है आपका ग्रॉस लॉस कितना 13,500। ठीक है, अब ग्रॉस लॉस आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है तो ग्रॉस लॉस किधर आएगा, इधर। ठीक है, ग्रॉस लॉस किधर आएगा, इधर। ग्रॉस लॉस कितना निकला था आपका 13,500। ठीक है, ग्रॉस हमने बोला था अपोजिट साइड हम लिखते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस इधर है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखिए आप, अगर यहाँ पे ग्रॉस लॉस है और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब 13,500, 300, 1,700, 4,500, 8 7 और 5 कितने हुए 12, 13 14 15, 15 और 5 20, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। अब देखिए पूरी वैल्यू निकल जाएगा आपकी 20,000। तो अपन नेट लॉस कितना निकला आपका, नेट लॉस निकला आपका 20,000 रुपये। ठीक है, पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एक बार देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब ध्यान रखिएगा नेट लॉस कितना निकला है आपका 20,000 रुपये, क्योंकि वो पीरियड उसमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो अमाउंट तो लिखा है बाय मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लायबिलिटी। अब देखिए क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पर, हमने क्या क्या बताया था। देखिए
क्वेश्चन में चेक कर लीजिए एक बार, देखिए स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक लिख लिया, कैश लिख लिया, बैंक लिख लिया, कैरेज ऑन परचेज लिख दिया, परचेज लिख दिया, ठीक है, ड्राइंग लिख दिया, देखिए ड्राइंग आएगा है ना, पहले देखिए कैपिटल आएगा इधर की साइड, पहले वाले देखते हैं, देखिए पहले आता है आपका कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में आ रहा है यहाँ पे कितने 2 लाख रुपए, ठीक है। आप देखिए वैसे तो नेट प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट लॉस दे रखा है, तो नेट लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आया आपका 20,000 रुपए, ठीक है। अगर माइनस करके कितना निकलेगा आपका 1,80,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। अब देखिए हम ड्राइंग माइनस करेंगे इसमें से, हमने कहा था ड्राइंग दे रखा हो, इनकम टैक्स दे रखा हो तो माइनस होगा, ठीक है। अब ड्राइंग माइनस करेंगे 9,000 रुपए, कितनी वैल्यू आ रही है देखिए, ठीक है 1,71,000, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब देखिए और क्या दे रखा है इसमें, क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है कितने का 10,000 का, ठीक है। बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स पेबल कितना है आपका 4,000 का, ठीक है। कोई परेशानी, देखिए क्रेडिट की सारी अमाउंट लिख ली हमने, क्रेडिट की थी, सेल्स लिख लिया, क्रेडिटर लिख लिया, ठीक है, सेल्स तो आपका ट्रेडिंग में ही आ गया था, क्रेडिटर लिख लिया, बिल्स पेबल लिख लिया और कैपिटल लिख लिया, सारी वैल्यू आ गई क्रेडिट की, है ना। हमने बताया था ये वाला क्वेश्चन क्रेडिट होता है, वो वाला डेबिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट की सारी चीजें आ गई। अब आता है आपका डेबिट की चीजें, देखिए स्टॉक हो गया था, कैश अब आया कैश, कैश है आपका कितना 5,000 रुपए, ठीक है। बैंक है आपका कितना 10,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए कैरेज ऑन परचेज हो गया था, परचेज हो गया, ठीक है। ड्राइंग हमने लिख ही दिया, ठीक है। वेजेस हो गया, मशीनरी, अब आएगी मशीनरी कितने की है आपकी, मशीनरी है आपकी 1 लाख की, ठीक है। डेटर्स कितने का है, डेटर्स है आपका 27,000 का, ठीक है। पोस्टेज हो गया था, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, आता है फर्नीचर कितना है आपका, फर्नीचर है आपका 35,000, ठीक है। 35,000 हो गया आपका। अब क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक एक जगह वहां पर आ गया था ट्रेडिंग में, अभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। कितना है 8,000। अब देखिए इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, देखिए पहले तो 1,71,000, ठीक है। फिर क्या था आपका 10,000, फिर क्या है आपका 4,000, तो वैल्यू कितनी आई आपकी 1,85,000, कितनी आई 1,85,000, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को और जोड़ लेते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं, देखिए 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है, 27,000 हो गया, ठीक है, 35,000 हो गया और हुआ आपका 8,000, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 7 8 और 1,85,000। देखिए दोनों का बराबर आ गया टोटल आपका 1,85,000, ठीक है। दोनों का टोटल बराबर आ गया, इसका मतलब क्या था हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज अपनी क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम इसके थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है।